माम जो होती है ना, ये अपनी हरकतों पे आ चुकी है और ऐसा ये दनियाल को अपने चुंगल में फंसाना शुरू हो चुकी है। और दूसरी तरफ मिनाल जो होती इतनी बड़ी मिस्टेक कर रही है, इसका हक बनता था कि ये उसामा के साथ खुलकर बात करती। उसामा कहती कि उसामा, ये जो लड़का है ना समीर, ये मुझे इस घर में नहीं चाहिए। आप किसी भी तरीके से जो वो इसे इस घर से बाहर निकाल दें, मैं इसके साथ एक ही हवेली के अंदर नहीं रह सकती। लेकिन ये गलती पे गलती करे जा रही होती है, जिसके बाद जो इसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आएगा। अब जो माम होती है ना, ये ब्रेकफास्ट नहीं करती, तो जब इसे दनियाल देखता है तो इससे पूछता है और कहते हैं क्या हुआ, आपने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया। तो आगे से जो वो फ़ौरन माम नाटक करना शुरू कर देती है, कहती कि हाँ वो मुझे नोज़िया हो रहा था, तो इसी वजह से मैंने जो है वो ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो यहाँ से उठने लगती है, तो चक्कर का बहाना बनाती है, फ़ौरन नीचे बैठ जाती है सोफ़े पे। तो दनियाल इससे पूछते हैं कि क्या हुआ, मुझे बताया तो सही। तो आगे से कहती कि बस कुछ नहीं, चक्कर आ रहे हैं। तो दनियाल कहता है कि भाई मुझे लगता है कि आपकी तबीयत वाकई ठीक नहीं है, तो चलो चलते हैं, आपको मैं डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। तो आगे से इनकार कर देती है। माम कहती कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बासिल के टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था। तो दनियाल जो होता है इसका इशारा समझ जाता है कि भाई क्या बासिल के टाइम पे। तो यहाँ पर दनियाल को उम्मीद लग सकती है और यही जो ऑप्शन है ये माम के पास है, और इसी वजह से ये रमशा को गिराने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब बच्चे की उम्मीद मिलेगी तो दनियाल की जो तवज्जो होगी सारी की सारी माम के ऊपर चली जाएगी, सारी जो तवज्जो होगी इसकी तरफ जाएगी। तो ऐसा ये फिर रमशा से बसन होना शुरू हो जाएगा, या रमशा से अपने आप को दूर कर लेगा, और यही सब कुछ जो है वो अच्छा नहीं लगेगा रमशा को। जो मिनाल होती है ना, ऊपर छत पे जाती है, बाल छुड़ाकर जो वो जाती है कपड़े उतारने के लिए। तो इसके पीछे समीर जो होता है ये भी पहुंच जाता है। समीर तो इनको देख लेता है, और जब छत पे जाती है समीर इसके पीछे जाते हैं, वहाँ पर उसामा वाले मौजूद होते हैं। उसामा वाले ये माहौल देख रहे होते हैं। तो समीर जब छत पे इसके पीछे जाते हैं तो ये कपड़े उतार कर वहाँ से जाने लगती है ना, तो समीर इसके साथ बात करना शुरू कर देता है। इसे कहते हैं कि क्या गीले कपड़े सारे तुम ही उतारोगी। तो आगे से फ़ौरन जो वो मिनाल जवाब देती और कहती कि जी बिल्कुल, मेरा काम है तो मैं ही उतारूंगी। तो समीर जो होता है ना, ये तंग करने की कोशिश करता है। तो मिनाल कहती क्या तुम मेरे पीछे खुद आए हो। तो आगे से समीर कहते हैं कि जी बिल्कुल। जाने लगती है ना, तो इसे समीर पकड़ लेते हैं। तो ये सब कुछ मिनाल को अच्छा नहीं लगता और खुलकर बात करती है। ये कहती है समीर को कि समीर ये क्या बदतमीजी है, आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा लिहाज तो करें, आपको शर्म तक नहीं आती। तो पीछे उसामा भी आ जाता है, किंजा वाले भी आ जाते हैं, और जब ये अपनी आंखों के साथ ये सब कुछ देखते हैं, उसामा तो देख रहा होता है, किंजा जाने लगती है। अब किंजा जाकर जो बात करेगी, क्योंकि ये तो आंखों के सामने जो माहौल देख रहे होते हैं ना, तो इनके दिल में तो और भी ज़्यादा नफरत पैदा हो जाएगी। तो इसी वजह से बढ़ने लगेगी किंजा। तो उसामा इसे पकड़ लेगा कि भाई आपको किसी किस्म की बात करने की कोशिश नहीं करनी, आपने अपने आप को कंट्रोल करना है, तमाशा खड़ा नहीं हो करना। लेकिन किंजा के दिल में नफरत पैदा हो जाएगी। उसामा बात करेगा, मिनाल समझाने की कोशिश करेगी कि भाई उसामा मेरा कोई कसूर नहीं, आप मेरा यकीन करें। लेकिन उसामा साफ अल्फाज में इनकार कर देगा, और ऐसा ये फिर मिनाल से नफरत करना शुरू कर देगा। मिनाल का हक बनता है कि ये जल्दी से बात करे, ये उसामा को समझाए कि आप समीर और किंजा को अलहदा घाट दे दें, यहाँ पर ये इनको ना रखें। जब ऐसा की बात करेगी तो उसामा इसकी बातों के ऊपर यकीन कर लेगा। तो आप लोग इस पर में क्या कहते हैं, अपना फीडबैक लास्ट में दें।